ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उनका कोई तरीका ही नहीं था। वो बहुत बुरा बोलता था, तीखा बोलता था। ऐसे काम नहीं होता है। वर्कर्स ये जो हमारे हैं, ये नौकर चाकर नहीं है। इनको हम तनख्वाह नहीं देते हैं, प्यार से काम करते हैं। बुरा बर्ताव करते थे हमारे वर्कर्स के साथ, और जो गलत तरीका से चुनाव लड़ने का ये लोग इरादा लिया था, उसमें से बहुत भारी नुकसान हुआ। उनका कोई तरीका ही नहीं था। वो बहुत बुरा बोलता था, तीखा बोलता था। ऐसे काम नहीं होता है। वर्कर्स ये जो हमारे हैं, ये नौकर चाकर नहीं है। इनको हम तनख्वाह नहीं देते हैं, प्यार से काम करते हैं। उनका कोई तरीका ही नहीं था। वो बहुत बुरा बोलता था, तीखा बोलता था। ऐसे काम नहीं होता है। वर्कर्स ये जो हमारे हैं, ये नौकर चाकर नहीं है। इनको हम तनख्वाह नहीं देते हैं, प्यार से काम करते हैं। और इस जिम्मेवारी में अगर मैं नाकाम रही, अगर 7 असेंबली सेगमेंट से 5 हार जाए, तो वो दुख होता है ना कि मेरे काम में कोई गलती हो गया तो इसीलिए हुआ। तो मैं उस मॉरल ग्राउंड में वो छोड़ दिया पोस्ट। 5 जगह हारे हैं। 5 जगह 7 में से 2 जीता। हाँ, 5 आप हारे हैं। आप नए भी नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। कहाँ चूक हुई कि हार मिली? मेरे ख्याल से देखिए, एक तो जो चुनाव का तरीका होता है, इस चुनाव में 26 में इसका जिम्मेवारी एजेंसी के पास था, आईपैक के पास, और उन लोगों को कोई तजुर्बा नहीं है चुनाव लड़ने का। जैसे हम लोग 8-10 करके एक चुनाव करके आए, लोगों के पास जाते हैं, लोकतंत्र में वो जो जनादेश मिलता है हमें मतदाताओं से, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने इन लोगों से काम किया। ये लोग पहले तो इन लोग का कोई काम का तरीका ठीक नहीं था। दूसरा, ये लोग का जो बुरा बर्ताव करते थे हमारे वर्कर्स के साथ, और जो गलत तरीका से चुनाव लड़ने का ये लोग इरादा लिया था, उसमें से बहुत भारी नुकसान हुआ। और कुछ कुछ जगह तो जो लोग हैं मतदाताओं में, एक असंतोष था अपने जो सरकार, एंटी इनकम्बेंसी का भी एक मुद्दा था, SIR का भी एक बड़ा मुद्दा है, जहां बहुत नाम, लाखों नाम मतदाताओं का निकल दिया। ये सारा मिलकर ये हुआ। आपने कहा कि आईपैक जो है वो तरीके से काम नहीं करता था। क्या उनका तरीका था जो आपको गलत? उनका कोई तरीका ही नहीं था। वो बहुत बुरा बोलता था, तीखा बोलता था। ऐसे काम नहीं होता है। वर्कर्स ये जो हमारे हैं, ये नौकर चाकर नहीं है। इनको हम तनख्वाह नहीं देते हैं, प्यार से काम करते हैं। ममता दी के लिए प्यार है, पार्टी के लिए प्यार है। वो लोग के साथ बुरा बर्ताव करता था, और करते करते इतना वो लोग को बढ़ गया कि हम लोग के साथ भी बुरा बर्ताव किया, सबके साथ। वो सोचता था कि वो देश का प्रधानमंत्री से ऊपर है। तो ये तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन काकुली दी, अगर आईपैक की बात करें, जो कि टीएमसी का चुनाव देख रही थी, कहीं न कहीं उसके हेड तो अभिषेक या ममता बनर्जी ही थी। क्या उन्हें ये चीज पता नहीं था कि आईपैक उनके नाक के नीचे कुछ गलत कर रही है? मुझे ये नहीं लगता कि ये इनके नीचे थी, क्योंकि आईपैक एक अलग संस्था है। और ये लोग लोगों को ऐसा बोला भी, तुमको चुनाव में कैंडिडेट बनाएंगे, किसी को बोला तुमको काम नहीं करना है, घर में बैठे रहो। कहीं मीटिंग बुलाया तो कहीं लोगों को खबर नहीं दिया, कहीं लोगों को खबर दिया, लेकिन मीटिंग का जगह जैसे हम लोग स्टेज बनाते हैं उसको घुमा दिया। जैसे मैं बोलती, मेरे बारासात में हमारा कचहरी मैदान में स्टेज जब भी होता है तो वो एक तरीका से स्टेज बनता है कि हम लोग पूर्व जो होता है, पूर्व में स्टेज बनाता है, वो आके उसको घुमा के पश्चिम कर दिया। ऐसा बस जो मनमानी किया, उस मनमानी से खत्म हो गया चुनाव। इस मनमानी के बारे में आपने अभिषेक या ममता बनर्जी से कभी बताने की कोशिश की? हम लोग कोशिश तो किया, बहुत फैक्टर्स था, तो सब कुछ मिला के ऐसा हुआ है। वो भी व्यस्त थे, वो भी काम में लगे हुए थे, तो शायद उनको पता नहीं चला। जब आपने इस्तीफा दिया अपने प्रेसिडेंटशिप से, तो क्या आपने ममता बनर्जी या अभिषेक को बताया कि मैं मॉरल ग्राउंड पर ये इस्तीफा दे रही हूं? नहीं, मैंने तो लिख के दिया। जो सुब्रतो बख्शी हमारा प्रेसिडेंट है, उनको तो लिख के दिया उसमें, तो ये तो पहुंच जाएगा। उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं, कुछ नहीं आया, अभी तक नहीं आया, क्योंकि आप बहुत पुराने हैं। ऐसा भी नहीं है कि अचानक से पुराने लोगों को अभी उतना वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन में क्या सिर्फ काकुली घोष दस्तीदार है, या आपके साथ के और भी MP हैं जो आप ही के सब? नहीं, मुझसे किसी का बातचीत नहीं होता है, मुझसे किसी का बातचीत नहीं होता है। हाँ, एक चीज और बोल रहे हैं कि जब ये चुनाव टीएमसी हारी है, तो देखा गया कि ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, उन्होंने हार स्वीकार ही नहीं की कहीं से भी। उन्हें लगता ही नहीं है कि जनता नाराज थी। उन्हें यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने वोट लूट किया, जबकि आप कह रहे हैं कि जनता में नाराजगी थी।
इस बात को वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं कैसे बोलूं वो क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मैंने गांव घूमती रही, मेरा ये आदत है, 40 साल हो गया। बंगाल में सब जगह मैंने घूम लिया। मैंने दूसरे जगह भी ममता दी मुझे भेजी, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं असम, कहीं मणिपुर। मैंने तो सारा देश चक्कर लगा के देखा कहाँ क्या हो रहा है, मुझे तजुर्बा है। और वो लोग को पता है कि नहीं है मुझे, मैं आपको कैसे बताऊं। कुछ दिन पहले आपको सेंट्रल की तरफ से Y+ कैटेगरी भी मिली सिक्योरिटी की, क्या वजह रही कि आपको ये? यहाँ का सिक्योरिटी विड्रॉ हो गया था। और दूसरी बात ऐसा है कि मेरे घर में, मैं जहाँ आपको तो गए हैं मध्यम ग्राम में, उस घर के ऊपर बहुत सारे लोग, 100-200 लोग आके मेरा गेट वेट तोड़ के वहाँ वो उसको कब्जा लेने की कोशिश की थी। उसके बाद वो लोग हमें अप्रोच किया, सिक्योरिटी इसीलिए दिया। क्या आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है? आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा तृणमूल को दिया, लेकिन आखिरी में आप बोल रहे हैं कि सीनियर्स को ही सम्मान नहीं मिलता। नहीं, कभी नहीं। देयर शुड बी नो रिग्रेट इन लाइफ। लाइफ में जो भी होता है नसीब में होता है, अपना अपना किए के होता है। और जो काम किया समझो उसमें बहुत अच्छा किया। जैसे मेरे बारासात में आपने मेरे साथ बहुत साल काम कर रहा है, आपने देखा वहां सब मिट्टी का रोड था, सारा रोड मैंने मेटल बना दिया। वहां लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, मैंने ला दिया। वहां पीने का पानी का लाइन नहीं था, मैंने करवाया। ड्रेन नहीं था, करवाया। ममता दी रेल मिनिस्टर था तो मेट्रो कर दी। मैंने बहुत काम, इतना काम किया, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। फिर आप ये क्या मान सकते हैं कि आखिरकार आईपैक को सारा जिम्मेदारी देना पार्टी की भूल थी? ममता बनर्जी की ये सबसे बड़ी भूल थी? आईपैक ऐसा गलत करेगा ये भी शायद उनको पता ही नहीं था। ये जानबूझ के गलती किया या नादानी से गलती किया ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इनके गलती के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ, ये सच है। आज देखा जा रहा है कि अभिषेक का घर हो या ममता बनर्जी का घर हो या फिर बाकी कोई टीएमसी के जो लीडर्स है, जनता उनके सामने जाके चोर 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 बोल रही है। ये दिन देखना टीएमसी के लिए बहुत दुखद है। मैं अंदर से खाए जा रही हूँ। अभी अभी अकेले रहती तो रो भी पड़ रही हूँ कि ऐसा दिन भी आएगा, ऐसा नौबत भी आएगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं महसूस हुआ। अभी अगर देखा जाए तो टीएमसी के काफी लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं और बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटी टूट रही है, इस पर क्या बोलेंगे? मैं कहूंगी कि लोकतंत्र में बदल होते रहता है, लेकिन लोकतंत्र में संविधान को मान के चलना चाहिए और देश के कानून को रक्षा करके उसको ख्याल में रख के चलना चाहिए, ताकि मेरे जैसा गरीब होके भी रहो तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो कानून के खिलाफ हो। क्या टीएमसी में वाकई बड़े नेता, मतलब बड़ी संख्या में नेता करप्ट रहे हैं, जो जनता भी कह रही है? ये तो कानून ही बताएगा। मैं तो कानून के रखवाले नहीं हूँ, वैसे मैं कानून बनाती हूँ लोकसभा में बैठ के, लेकिन जो फोर्सेस है, पुलिस है, जस्टिस सिस्टम है, ये लोग देखते हैं इसको। अभी ये देखा गया है कि जिस तरह से भाजपा सरकार आई है, पहली बार आई है, उनका जो काम चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? शुभेंदु अधिकारी काम चालू हुआ, सभी चन्नी दिनों हुआ, अभी चलने दो। देखो वो अच्छा लड़का है, मुझसे मेरा भाई बोलती थी मैं, और बहुत नाता अच्छा था मेरा जब मैं हमारे साथ थी। 7-8 साल हुआ मेरे साथ, अभी कोई उससे बातचीत नहीं होता है, तो देखेंगे कैसा काम करता है। उनके बहुत सारे फैसले आए हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा फैसला आपको अच्छा लगा कि हाँ बिल्कुल ठीक फैसला किया, और कौन सा ऐसा कि नहीं इसमें हड़बड़ी कर दी? नहीं, मैंने उतना ध्यान से नहीं सोचा। अभी जैसे इनके सरकार के लिए बोला जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लाइक जैसे बकरीद के लिए स्लॉटिंग, काउ स्लॉटिंग के लिए। ये पुराना आइन है, ये कानून बहुत पुराना है, 1950 का कानून है, ये नया कानून नहीं है, तो तभी से चल रहा है। क्योंकि यहाँ सियासत तेज हो गई है कि गाय नहीं, कानून ये तो कानून पुराना कानून है, तो पुराना कानून लागू कर रहा है। आपके हिसाब से ठीक है जो भी कानून अभी चलाया गया है? जो भी कानून हो, जो पास हुआ बिल से, पार्लियामेंट से, सब कानून लागू होना चाहिए। आदि आप अभी अपने पद से तो इस्तीफा दे दिए हैं, ममता बनर्जी, टीएमसी या अभिषेक, तीनों को अलग अलग अगर देखा जाए तो क्या मैसेज देंगे आप? इतनी बड़ी देखा जाए तब तो देंगे, अभी कहाँ देखती हूँ, देखेंगे तब बोलेंगे। तो लास्ट ममता बनर्जी से आपकी बात कब हुई थी, ओवर फोन या फेस टू फेस? नहीं, उसी दिन तो मीटिंग हुआ, पिछले हफ्ता हम मीटिंग में गए थे ना। तो वहाँ कोई बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई। मतलब आपको ये है कि वो बात नहीं करती थी या मौका नहीं वो मिलता? तो व्यस्त रहती थी, उसका तो बहुत काम है, चीफ मिनिस्टर के पास बहुत काम होता है। बट पार्टी की चेयरपर्सन है वो। हाँ, तो सबसे तो मीटिंग करती थी। बट निजी मुद्दों को लेकर, मतलब कहाँ पार्टी को जरूरत है क्या काम करने की? वो तो पार्टी के ही काम करती थी, तो क्या और क्या बोलेंगे।